बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोफ़िया बेदार फैसलाबाद आर्ट्स कौंसिल की जानिब से आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहती हूँ। और आज एहतमाम किया है हमने पाकिस्तान की मारूफ़ और काबिल कदर शायरात को यहाँ पे हम आपके लिए, आपसे मुलाकात के लिए लेकर आए हैं। इस काविश में शबीर हसन की खिदमत काबिल कदर हैं। और यहाँ पे मैं और अंजुम सलीमी साहब हमेशा अहले अदब का इस्तकबाल करते हैं और अदबी महफिल को ज़िंदा रखने में जहाँ तक हो सकता है हम मुफाहमती ऑक्सीजन फ़राहम करते रहते हैं। आज हमारी काबिल फ़ख्र शायरा नौशी गिलानी साहिबा ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ लाई हैं। हमने इनसे कहा कि आप रौनक अफरोज़ हुई है हमारे यहाँ, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से इस दावत को कबूल किया। हालांकि प्रोग्राम ये था कि इसके बाद हमें जड़ावाला मुशायरे में जाना है, वहाँ पे भी आपको दावत है कि सारे लोग तशरीफ़ लाएं। ख्वाहिश ये थी कि यहाँ के अदबी हलकों में हम यहाँ पे पहले इस्तकबाल करते और उनका स्वागत करते, और हम जैसे दिलो जान से स्वागत करते हैं हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। नीलमा के ये है कि नीलमा को मेरा एक अंग कहा जा सकता है कि जब इब्तदाई शौक़ में हमने कदम निकाला, तो जब मैं पीटीवी पे एज न्यूज़ कास्टर अनाउंसर गई तो तब नीलमा ने वहाँ से छोड़ दिया था, लेकिन इनकी बात और वहाँ पे होती थी कि नीलमा बहुत खूबसूरत अनाउंसर थी और ये वहाँ आया भी करती थी। तो इनसे तारुफ़ बहुत नौजवानी के ज़माने से है। बाद में इनकी शायरी की किताबें आनी शुरू हुई और इनका इल्मी अदबी कद बढ़ता चला गया। और नीलमा एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ फैसलाबाद आर्ट्स कौंसिल में। और मुझे अच्छा लग रहा है कि हम सारे यूँ लाहौर में इकट्ठे होते थे, आज यहाँ भी हमने अपना पूरा लाहौर बना लिया है। और अंजुम सलीमी साहब, बुशरा नाज, गुलफाम नकवी, ये सारे लोग हमेशा हमारे हमराह होते हैं। गनी साहब का भी तारुफ़ करवाना चाहती हूँ। गनी साहब बुनियादी तौर पर इंजीनियर हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है। और ये काबिल दाद इसलिए हैं कि अपने शौक़ की खातिर इन्होंने नौकरी को छोड़ दी है। बहुत उम्दा गाते हैं, तो एक अफसर गाने गाए तो वो मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने अफसरी छोड़ दी, गायकी को अपना लिया। और आज वो उन्होंने नौशी की एक गज़ल भी तैयार की हुई है। उससे पहले मैं चाहूँगी कि सबसे पहले नौशी को बातचीत करें और फिर नीलमा चंद अल्फाज कहें, तो फिर हम गज़ल सुनें। बहुत शुक्रिया सोफ़िया। आर्ट्स कौंसिल फैसलाबाद और सबसे ज़्यादा अब हमारे लिए आर्ट्स कौंसिल फैसलाबाद जो हैं सोफ़िया बेदार हैं। सोफ़िया से ताल्लुक़ बहुत पुराना और गहरा है। हम जो शेर मिजाज लोग होते हैं, हम रूह की सतह पर लोगों को जानते और पहचानते हैं, और वहीं से हमारे रिश्ते बनते और टूटते हैं। सोफ़िया से मोहब्बत का जो रिश्ता कई बरस पहले बना, वो आज तक कायम है, बल्कि गहरा हो गया है। जब सोफ़िया ने कहा कि फैसलाबाद आना है, तो दूसरी कोई सोच जहन में ही नहीं आई, और बहुत अच्छा लगा कि बसा दिया सोफ़िया ने यहाँ पर आर्ट्स कौंसिल को। और अब ये एक ऐसी चौपाल की तरह है जिसमें आकर अच्छा लगता है, और ज़ौक़ और फ़न के दिए उसी तरह जलते महसूस होते हैं, और वो खुशबुएँ उसी तरह फैलती महसूस होती हैं जैसे कि इन इमारतों का हिस्सा होती हैं या होना चाहिए। और आप सबके को भी यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और फैसलाबाद यूँ भी मेरे लिए बहुत अहम है कि ये मेरे ननियाल ददयाल का शहर है, और मेरी वालदा यहीं पास ही गांव में दफन है। तो ये इतने सारे जज्बाती रिश्तों के साथ सफ़र कैसे कटा पता ही नहीं चला। और बस आप सबके लिए दुआएं और बहुत सी मोहब्बतें। कलाम मैं पेश करती हूँ कि
इश्क दरबार सजाता है तो हम नाचते हैं। इश्क दरबार सजाता है तो हम नाचते हैं। फिर सरेदार बुलाता है तो हम नाचते हैं। इश्क दरबार सजाता है तो हम नाचते हैं। फिर सरेदार बुलाता है तो हम नाचते हैं। एक लहजा किसी भीगी हुई खुशबू की तरह, एक लहजा किसी भीगी हुई खुशबू की तरह सुबह के साथ जगाता है तो हम नाचते हैं। एक लहजा किसी भीगी हुई खुशबू की तरह सुबह के साथ जगाता है तो हम नाचते हैं। और दूर तक फैली हुई बर्फ का शफाफ बदन, दूर तक फैली हुई बर्फ का शफाफ बदन दिल में एक आग लगाता है तो हम नाचते हैं। दूर तक फैली हुई बर्फ का शफाफ बदन दिल में एक आग लगाता है तो हम नाचते हैं। अब शब की पाजेब में उलझा हुआ तन्हा घुंघरू, शब की पाजेब में उलझा हुआ तन्हा घुंघरू वसल के गीत सुनाता है तो हम नाचते हैं। शब की पाजेब से उलझा हुआ तन्हा घुंघरू वसल के गीत सुनाता है तो हम नाचते हैं। और गर्मी इश्क की शिद्दत से दहकता आंचल, गर्मी इश्क की शिद्दत से दहकता आंचल एक दीवार उठाता है तो हम नाचते हैं। गर्मी इश्क की शिद्दत से दहकता आंचल एक दीवार उठाता है तो हम नाचते हैं। एक लहजा किसी भीगी हुई खुशबू की तरह सुबह के साथ जगाता है तो हम नाचते हैं। दूर तक फैली हुई बर्फ का शफाफ बदन दिल में एक आग लगाता है तो हम नाचते हैं। इश्क दरबार सजाता है तो हम नाचते हैं। फिर सरेदार बुलाता है तो हम वाह वाह वाह, बहुत उम्दा अदायगी और बहुत खूबसूरत अंदाज। और अब नीलमा से मुल्तमिस हूँ, नीलमा अपनी कोई गज़ल पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया सोफिया। और आपने कहा कि मैं आपका अंग हूँ और ये बिल्कुल दुरुस्त है। आज मुझे मुद्दत के बाद एहसास ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं पूरी हो गई हूँ आपसे मिलके क्योंकि एक दौर था जब मैं और सोफिया हर अदबी महफिल में इकट्ठे होते थे और हमने बहुत सारी तकरीबात खुद करवाई। मेरी तंजीम रास्ती की तरफ से जो मेरे प्रोग्राम होते थे उसकी कंपेयरिंग हमेशा सोफिया के हिस्से आती थी। और जो इन्होंने पंजाब आर्ट्स काउंसिल में वहाँ नए रंग लगाए, मैं यकीन है मुझे कि उन्होंने आके इसको भी बहुत रंगीन कर दिया होगा, यहाँ की पंजाब आर्ट्स काउंसिल को भी। और इसको सोफिया के दम से जो रौनक मिली होगी वो आप लोग महसूस कर रहे होंगे। और फैसलाबाद वालों की खुशकिस्मती है कि उन्हें सोफिया मुयस्सर आई है। एक गज़ल के चंद शेर सलीमी साहब। एक नैयर ताबा की शुआएं हैं यहाँ भी, एक नैयर ताबा की शुआएं हैं यहाँ भी, एक नैयर ताबा की शुआएं हैं यहाँ भी, ये मेरे लिए कैसी फ़ज़ाएं हैं यहाँ भी। वाह वाह, शुक्रिया। एक नैयर ताबा की शुआएं हैं यहाँ भी, ये मेरे लिए कैसी फ़ज़ाएं हैं यहाँ भी। और लेना था हिसाब उसने मेरा हश्र के दिन जब, वाह, लेना था हिसाब उसने मेरा हश्र के दिन जब, फिर मेरे लिए कैसी सजाएं हैं यहाँ भी।
लेना था हिसाब उसने मेरा हश्र के दिन जब, फिर मेरे लिए कैसी सजाएं हैं यहाँ भी, और कहते हैं जिसे लोग सभी शहर खामोशा, कहते हैं जिसे लोग सभी शहर खामोशा, गर गौर करोगे तो सदाएं हैं यहाँ। अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत क्या शुक्रिया, कहने, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। कहते हैं जिसे लोग सभी शहर खामोशा, वाह वाह, गर गौर करोगे तो सदाएं सदाएं हैं यहाँ भी, और मक्तल में हर एक समत मेरे अपने खड़े हैं, मक्तल में हर एक समत मेरे अपने खड़े हैं, ये मेरे लिए कैसी वफाएं हैं यहाँ। अच्छा है, मक्तल में हर एक समत मेरे अपने खड़े हैं, ये मेरे लिए कैसी वफाएं हैं यहाँ भी। और आखिरी शेर है कि तूफान है, आंधी है, बड़ी सख्त घड़ी है, तूफान है, आंधी है, बड़ी सख्त घड़ी है, पर मेरे लिए माँ की दुआएं हैं यहाँ। बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। तूफान है, आंधी है, बड़ी सख्त घड़ी है, पर मेरे लिए माँ की दुआएं हैं यहाँ भी। कहते हैं जिसे लोग सभी शहर खामोशा, गर गौर करोगे तो सदाएं हैं यहाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। मैम, आपकी जो गज़ल थी वो राग भीनपलासी में थी, और ये जो गज़ल अब मैं कर रहा हूँ ये राग किरवानी है। इसमें माशाल्लाह गज़लें जो भी हैं, जी जी, ये भी आप सुनिए प्लीज़। किससे कहें और कौन सुने वो हाल तुम्हारे बाद हुआ। इस दिल की झील सी आँखों में, इस दिल की झील सी आँखों में एक ख्वाब बहुत बर्बाद हुआ। किससे कहें और कौन सुने जो हाल तुम्हारे बाद हुआ। इस दिल की झील सी आँखों में, इस दिल की झील सी आँखों में एक ख्वाब बहुत बर्बाद हुआ। किससे कहें और कौन सुने जो हाल तुम्हारे बाद हुआ। शहर में कितने चेहरे थे, कुछ याद नहीं सब भूल गए। इस शहर में कितने चेहरे थे, कुछ याद नहीं सब भूल गए। सब याद नहीं सब भूल गए। एक शख्स किताबों जैसा था, एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स जुबानी याद हुआ। अब किससे कहें और कौन सुने जो हाल तुम्हारे बाद हुआ। इस दिल की झील सी आँखों में, इस दिल की झील सी आँखों में एक ख्वाब बहुत बर्बाद हुआ।
है, 1 मिनट रुक जाए जरा। इस शहर में कितने चेहरे थे, कुछ याद नहीं, सब भूल गए, सब भूल गए, सब भूल गए, सब भूल गए। इस शहर में कितने चेहरे थे, कुछ याद नहीं, सब भूल गए, कुछ याद नहीं, सब भूल गए। एक शख्स किताबों जैसा था, एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स जुबानी याद हुआ। किससे कहे और कौन सुने, जो हाल तुम्हारे बाद हुआ। वो अपने गांव की गलियां थी, 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 दिल जिनमें नाचता गाता था। वो अपने गांव की गलियां थी, दिल जिनमें नाचता गाता था, दिल जिनमें नाचता गाता था। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, अब इससे फर्क। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू, मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू, किससे कहे और कौन सुने, जो हाल तुम्हारे बाद हुआ। क्या कहना है।